हेलो दोस्तों, मोर नॉलेज चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस एक विषय पे बात करने वाले हैं और वो बहुत ही गंभीर विषय है। आप लोग सभी को सुन रहे होंगे कुछ दिनों से जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ में क्या हो रहा है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो खिसक रही है, धंस रही है। वहाँ के घर धंस रहे हैं, धंसना मतलब क्रैक हो रही है, ठीक है। और वहाँ की सड़कें क्रैक हो रही है। लेकिन ये जो क्रैक होने का कारण भूकंप नहीं है, वहाँ भूकंप नहीं आ रहा है। तो हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो में कि ये जो जोशीमठ में जो धरती जो है खिसक क्यों रहा है, खिसकने का कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग विचार करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग जिस जो धरती खिसकने का कारण पे हम लोग विचार करेंगे वो हम लोग मान के किया करेंगे। मतलब इसे हम लोगों को मानना नहीं है कि यही रीज़न है धरती खिसकने का। जब तक वैज्ञानिक शोध नहीं होता है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है तब तक हम लोग इसको एक अंदाजे के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबों को ये जानना है कि ये जोशीमठ क्यों इतना महत्व स्थान रखता है। जो जोशीमठ है वो ऐतिहासिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी कोई सुने हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य वो एक आदि गुरु थे, ठीक है, आदि गुरु थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में हमारे देश भारत में 4 जगहों पे ज्योतिर्मठ का निर्माण किया था। और उन्हीं में से एक है आपका जोशीमठ, जिसको ज्योतिर्मठ भी कह सकते हैं और जोशीमठ भी कह सकते हैं। तो उन्हीं में से एक है ये आपका ज्योतिर्मठ, ठीक है। तो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि ये जो ज्योतिर्मठ जो स्थान है वो इतना खिसक क्यों रहा है, धंस क्यों रहा है। तो उसी पे आज हम लोग कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण मान सकते हैं कि जोशीमठ क्यों धंस रहा है, उसको मान सकते हैं कि यहाँ पे कई हजार वर्ष पहले ये भूवैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि कई हजार वर्ष पहले यहाँ पे, जैसा आप सभी को जानते हैं, ये जो जोशीमठ है वो एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक शहर है। पहाड़ी का जो ढलान होता है उस पे बसा हुआ एक शहर है। और वो जो ढलान का जो निर्माण हुआ है वो कई हजार वर्ष साल पहले उस पहाड़ी पे भूस्खलन हुआ था। और उसका जो मलबा जो धंसा है, मलबा धंस के वहाँ स्थिर हो गया। और वो जो मलबा है स्थिर होकर जम गया हजारों वर्ष साल पहले। और उसी स्थान पर लोग आकर बसने लगे, धीरे धीरे वहाँ की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई कि वो जो स्थल है, पहाड़ियों का जो स्थल है जहाँ पे शहर बसा है, वो उस जनसंख्या को, उस लोगों की संख्या को वो संभाल नहीं पा रहा है। मतलब वहाँ का जो लोड है उसको वो संभाल नहीं पा रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो भूतल है वो कमज़ोर होता जा रहा है और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी कमज़ोर होकर धंस रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा कारण हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो अर्थक्वेक वाला एरिया है, ठीक है। और इस जो क्षेत्र है उसको अर्थक्वेक के नज़र से देखा जाए तो वो जोन 5 का इलाका माना जाता है। और जोन 5 का मतलब होता है, वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है अर्थक्वेक के नज़र से कि यहाँ पे भारी संख्या में, मतलब बहुत अधिक जो अर्थक्वेक होता है उसका केंद्र है यहाँ पे। अगर अर्थक्वेक आता है तो बड़ा तबाही ला सकता है, ठीक है। मतलब जो जोशीमठ जो क्षेत्र है, मतलब उत्तराखंड को आप पूरा मान लीजिए, उत्तराखंड का जो एरिया है वो पूरा जोन 5 में आता है। और नीचे जो धरती का भूपटल होता है वहाँ पे कई प्लेट्स हैं, ठीक है। जैसे हिमालय का प्लेट्स अभी जो है, हिमालय हो गया, तिब्बत का प्लेट हो गया, ये दोनों आपस में टकराते हैं।
जिसके कारण से वह जो क्षेत्र है वो थोड़ा हिलता है। तो शायद ये भी कारण आपका माना जा सकता है कि जो धरती खसक रहा है उसका कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, और मुख्य बात तो यही है कि ये जोन 5 इलाका पड़ता है अर्थक्वेक के मामले में, जिसके कारण से जो नीचे का जो क्षेत्र होता है, जो भूमि का जो पटल होता है वो नीचे में स्थिर नहीं होता है, वो हिलते रहता है। तो इसके कारण से भी शायद माना जा सकता है कि अर्थक्वेक का ये जो एरिया है जोन 5 है, में भी शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ का धंसने का कारण हो सकता है। तीसरा कारण हम लोग मान सकते हैं कि वहाँ का जो विकास का कार्य चल रहा है, जो निर्माण गतिविधियाँ हो रही है, तो मे भी शायद ये भी रीज़न हो सकता है। वहाँ पे भारी संख्या में सड़कों का निर्माण हो रहा है, डैम का निर्माण हो रहा है, और वहाँ पे कई पहाड़ियों पर सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो पहाड़ी है, अगर उस पर हम लोग कुछ कार्य करेंगे, चाहे बुलडोजर चलाएंगे, पहाड़ों को काटेंगे, तो इसके कारण से भी जो पहाड़ी है वो आपका कमज़ोर होता है ना। तो ये भी कारण हो सकता है। जैसा आप लोग याद कीजिए, कुछ वर्षों पहले एक ऋषि गंगा त्रासदी हुआ था। ऋषि गंगा त्रासदी हुआ था, और वो त्रासदी आपका कहाँ पे हुआ? तपोवन डैम पे, जिसके कारण से पूरा जो ऋषि गंगा का जो पहाड़ी है वो धंस के तपोवन डैम पे गया और पूरा डैम को तोड़ दिया, जिसके कारण से कई मौतें हुई थी, जिसका अभी तक कैलकुलेशन कंफर्म नहीं है कि अभी तक कितने लोग मारे गए हैं। और वहीं पे एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो उस छोर से दूसरे छोर मतलब जोशीमठ की तरफ जाता है। तो उसी के द्वारा मतलब उस टनल में भी पानी घुस गया। ठीक है, डैम का जो पानी है उसमें घुस गया, लेकिन जब निर्माण कार्य चल रहा है, अंदर में जो पहाड़ को काटने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है वो अंदर ही फंस गया है, जो अभी तक वहीं फंसा हुआ है, जिसके कारण से वो कार्य रुका हुआ है। लेकिन जोशीमठ के तरफ से भी सुरंग का कार्य चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जोशीमठ में, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ का ज़मीन धंसने का। ठीक है, और जोशीमठ में जैसे ज़मीन धंस रहे हैं, वहाँ से पानी का भी रिसाव देखने को मिल रहा है, और वहाँ से जो पानी आ रहा है वो एक मिट्टी के रूप में आ रहा है, माने गीले मिट्टी के रूप में बह रहे हैं। और उस मिट्टी का जो जांच किया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि ये जो मिट्टी है आपका डैम का लग पड़ता है, मतलब डैम से जो मिट्टी होता है उसी तरह का ये दिख रहा है। तो शायद ये भी माना जा सकता है कि जो निर्माण गतिविधियाँ चल रही है वहाँ पे, चाहे वहाँ सड़क का निर्माण किया जा रहा है या फिर डैम का निर्माण किया जा रहा है, सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण से जो पहाड़ी है वो कमज़ोर हो गया है। और ऑलरेडी वो जो जोशीमठ है एरिया जो है वो भूस्खलन के द्वारा जो मलबा बना है उस पे ये पहाड़ी निर्माण मतलब शहर बसा है। तो ये भी कह सकते हैं कि वो जो क्षेत्र में बसा हुआ है वो जो शहर वो वैसे ही कमज़ोर है, और ऊपर से वहाँ पे जो गतिविधियाँ चल रही हैं, विकास के काम चल रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ का जो भूमि है ऑलरेडी कमज़ोर होता जा रहा है। मैं विकास के खिलाफ में नहीं हूँ, विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति को ध्यान पे रख के विकास का कार्य करना चाहिए। ठीक है, और इसी रीति से मुख्य कारण यही हो सकता है। और दूसरा कारण हम लोग ये भी मान सकते हैं, जैसे सड़क का निर्माण वहाँ हो रहा है, वहाँ पे बद्रीनाथ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि अगर बद्रीनाथ जाना है तो आपको जोशीमठ होकर ही जाना होता है। पहले पहाड़ पे चढ़िए, फिर पहाड़ से उतर के जोशीमठ होते हुए आपको बद्रीनाथ जाना पड़ता है। तो इसी दूरी को कम करने के लिए बद्रीनाथ बाईपास का भी निर्माण किया जा रहा है, और बद्रीनाथ बाईपास का निर्माण आपका जोशीमठ शहर के ठीक नीचे किया जा रहा है।
और आपका जो जोशीमठ शहर का जस्ट नीचे किया जा रहा है, और वहाँ पे सड़क निर्माण के लिए आप पहाड़ों को काट रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, जिसके कारण से ऑलरेडी वहाँ के जो शहर का जो तल है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा है। तो जिसके कारण से आपका वो जो पूरा शहर है कमज़ोर हो चुका है और वो शहर धीरे धीरे धंस रहा है। तो ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मेरा अगर जानना चाहेंगे राय, तो मेरा मुख्य रीज़न यही है कि यहाँ पे कई तेज़ी से निर्माण गतिविधियाँ चल रही है जो प्रकृति को ध्यान पे रख के नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से ये सारी घटनाओं को देखा जा रहा है। अब इस तरह के जो त्रासदी हो रहा है, इस तरह की त्रासदी ना हो, इसके लिए भी हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे सरकार को आगे आने की आवश्यकता है, लोकल गवर्नमेंट को आगे आने की आवश्यकता है, वहाँ के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है, ताकि इन सारे मुद्दों पे लोग विचार कर पाएँ और आने वाले समय में ये सब ना हो, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो इसी पे मैं एक चीज़ मैं नेट पे सर्च कर रहा था, तो उसी पे मैंने पाया कि MC मिश्रा करके एक कमेटी का चयन किया गया था। उस वक्त 1976 ईस्वी में ये कमेटी का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था MC मिश्रा करके। उनके द्वारा यही बताया गया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उस क्षेत्र पे जो गतिविधियां हैं उन सारी बातों को ध्यान रखकर किया जाना चाहिए, उनका अनुसार से, कमेटी के अनुसार से। उन्होंने ये कहा है कमेटी में कि वहाँ पे कभी भी विकास का कार्य होता है, कुछ निर्माण गतिविधियाँ होती है, तो पहले उस क्षेत्र का अच्छी रीति से जांचना है, उसके बाद ही इस क्षेत्र पे आपको निर्माण कार्य करना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है इस सारी घटनाओं को रोकने के लिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों पे आपको ब्लास्ट नहीं करना है। चाहे आप सड़क बना रहे हैं, ब्लास्ट करके पत्थर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला के पत्थर तोड़ रहे हैं, या फिर वहाँ पे बोरिंग का कार्य चल रहा है, तो इस तरह चीज़ों को वहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पे करते हैं, जैसे आप मान लीजिए जोशीमठ में अगर आप कर रहे हैं, जैसे सड़क निर्माण हो रहा है, तो वो ऑलरेडी आपका क्या है, जोन 5 एरिया पड़ता है, ऑलरेडी नीचे क्या है, प्लेट्स हैं, जिसके कारण से अगर आप बोरिंग करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, बम ब्लास्ट करेंगे, तो जिसके कारण से नीचे का जो पटल है वो आपका हिलने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण से ऊपर का जो तल है वो ऑलरेडी कमज़ोर होने लगेगा और वो धंस जाएगा। तो ये भी वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इस तरह से काम रोका नहीं जाता है, माने प्रकृति को ध्यान पे रख के नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी उस क्षेत्र पे हो सकती है। बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसके कारण से बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, कई लोगों को जान जा सकती है। तो अभी ही हम लोगों को संभलने की आवश्यकता है। ये सिर्फ जोशीमठ एरिया के लिए नहीं है ना, ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए है कि हम लोगों को जब भी अपना विकास करना है तो प्रकृति को ध्यान पे रख के करना ही होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी विचार किए गए कि रीज़न क्या हो सकता है, वो माना जाता है इसके हिसाब से किया गया है। जब तक यहाँ पे वैज्ञानिक शोध नहीं होते हैं, उसके अनुसार से जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका सही निर्णय होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।